मैं अभिषेक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का आज का टॉपिक एनवायरनमेंट स्कैनिंग पर चर्चा करूँगा। एनवायरनमेंट स्कैनिंग को एक और नाम आप सोशल एंड एनवायरनमेंट दोनों को आप एक ही नाम से जानते हैं। पर्यावरण या वातावरण इसका हिंदी रूपांतरण है। पर्यावरण का मतलब होता है वह स्थितियाँ जो हमारे चारों तरफ क्या होती है, हमको किसी न किसी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए सराउंडिंग घूमते रहते हैं। एक उद्यमी के लिए यह वातावरण सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरह से उद्यमी उसी समाज का एक अंग है जो बिना समाज के अलग नहीं रह सकता। समाज में होने वाली हर एक परिवर्तन उद्यमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। जैसे अगर गर्मी चल रहा है तो इसके बाद बरसात आएगी फिर ठंडा आएगा। एक उद्यमी को क्या करना है, हर बात के लिए पहले से तैयार रहना है और उसको एब्जॉर्ब करके उसके अनुकूल अपना उत्पाद बनाना है। तो हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि नाम आपके सामने शो किया गया है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है जांच, सूक्ष्म जांच। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार होता है तो डॉक्टर हमारे पूरे बॉडी का चेकअप करता है, तब जाकर यह निष्कर्ष पर आता है कि हमें कौन सा रोग हुआ है या बुखार होने का कारण क्या है। तो यह स्कैनिंग अगर एनवायरनमेंट के लिए हो तो इसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर भली भांति समझ जाता है कि वातावरण में अगर परिवर्तन हो रहा है या होने वाला है तो उसका कारण क्या है। वह एवरी छोटे से छोटे कारण को जब तक पहचान नहीं लेता तब तक उसके अनुकूल कार्य नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट स्कैनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है इसका गहन जांच। गहन जांच करने के बाद ही उद्यमी उसके संबंध में अपने निष्कर्ष तक पहुंच पाता है कि उसे कब किस स्थिति में अपने उत्पाद को लॉन्च करना है या उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन करना है। इसके संबंध में काफ़ी फेमस डिक्शनरी जिसको आप लोग वेबस्टर के नाम से जानते हैं, इसमें भी वर्णन किया गया है कि पर्यावरण हमारे चारों तरफ हमसे जुड़ा हुआ रहता है, जो हमें किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। हम उसके प्रभाव में आए बिना नहीं रह पाते, चाहे वह छोटी से छोटी बात हो या बड़ा से बड़ा फैक्टर। एवरीवन के लिए यह हमें प्रभावित करते रहता है। अब इसके जांच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिर एक उद्यमी को पर्यावरण की परीक्षण क्यों करना पड़ता है? बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए पर्यावरण का अध्ययन करने का मुख्य होता है उसकी व्यूह रचना के निर्माण में सहायक होना। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य करना हो तो उसके लिए पहले प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग दैट मीन्स क्या, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, आदि। तो एक उद्यमी के लिए पर्यावरण का अध्ययन करने का पहला कारण होता है कि उसे अपने व्यूह रचना के निर्माण में किसी न किसी प्रकार की सहायता महसूस होती है। उस सहायता को प्राप्त करने के लिए वह एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करता है। फिर इसके माध्यम से वह भविष्य में होने वाले, यानी किसी काम को करते हैं तो उस काम करने में हमें क्या होगी, कठिनाइयाँ भी होगी, क्योंकि जहाँ लाभ होती है वहाँ हानि होती है। जहाँ हम किसी नए मुकाम को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वहीं हमें उसी के बराबर खतरा भी मिल जाती है, और वह खतरा हमें प्रभावित करती है कि हम किस तरह से, हम कैसे, हम अपने एम को जब प्राप्त करना चाहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो हमको ऐसी कौन सी बाधाएं हमको
प्रभावित करती है। अगर हम पहले से ही अध्ययन कर ले तो हम उस बाधा के लिए पहले से तैयार रहेंगे। तीसरा फैक्टर होता है वातावरण का सतत विश्लेषण। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। अगर हम किसी भी फैक्ट्स के बारे में कंटिन्यू जानकारी प्राप्त करते रहे तो उसमें होने वाले परिवर्तन को भी हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। एंटरप्रेन्योर के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए यह आवश्यक है कि कंटिन्यू वह एनवायरनमेंट का अध्ययन करता रहे ताकि उससे जुड़ी किसी प्रकार की चेंजिंग को वह ऑब्जर्व कर लेगा। अगर वह चेंजिंग को पहले से ऑब्जर्व कर लेगा तो उसके लिए पहले से वो तैयार रहेगा और उसको अपने अनुकूल बनाकर ही दम लेगा। एक एंटरप्रेन्योर प्रबंधक भी होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को आप ऑनर ऑफ द फॉर्म करते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये जरूरी नहीं कि MBA कर ही बनेंगे, क्योंकि उद्यमी जन्मजात भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं। बहुत से आपने सुना होगा मारवाड़ी, उज्जैन, ये सब क्या होते हैं, इनके रग में, इनके जेनेटिक में एंटरप्रेन्योरशिप समाया होता है, बसा होता है। जरूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रबंधक अलग हो, अगर अलग भी होगा उसके लिए भी यह फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग, यह फैक्टर अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रबंधक निर्णय लेता है और निर्णय लेने के लिए एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करना अनिवार्य होता है। और इसके बाद है अंतिम पॉइंट, भविष्य का पूर्वानुमान। भविष्य का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने भविष्य के बारे में पहले से ही बता दिया कि हम क्या होने वाला फ्यूचर में? कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को तब तक नहीं बता सकता जब तक वह भविष्य में चला नहीं सकता। ये भविष्य में जाना किसी के लिए पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। भविष्य में तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको अनुमान लगाना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास बेस होता है पिछले डाटा। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग से हम इसके लिए भी, भविष्य के लिए भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। अब है वातावरण के प्रकार। तो वातावरण दो प्रकार का होता है, एक का नाम है आंतरिक वातावरण और दूसरे का नाम है बाहरी वातावरण। उद्यमी के लिए आंतरिक वातावरण से अर्थ होता है वैसा वातावरण जिस पर उद्यमी का नियंत्रण हो, जो उद्यमी के कंट्रोल में हो, जिसको उद्यमी अपनी इच्छा अनुसार कम अथवा अधिक कर सके अथवा उससे लाभ या हानि को अपने मन मुताबिक बना सके। इसके अंतर्गत ये आपका उसके पास उपलब्ध भूमि, उसकी उत्पादन क्षमता, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी, वह कितने श्रमिक को अपने साथ रखेगा, मतलब श्रम। अगर उत्पादन की मात्रा अधिक है तो भवन बड़ा होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भवन छोटा रखा है या बड़ा रखा है। इसके बाद संगठन। संगठन का मतलब होता है उसके द्वारा स्थापित क्या, वह समूह जिसमें व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक है और सारे के सारे उसके नियंत्रण में है। तो कह सकते हैं कि इंटरनल, दैट मींस आंतरिक वातावरण उद्यमी के लिए कंट्रोलेबल या नियंत्रण वाला वातावरण होता है। अब दूसरा, भाई सब कुछ आपके बस में तो होता नहीं है। अगर सब कुछ हमारे बस में होता तो हम विश्व के सबसे अधिक विद्यमान प्राणी होते। विश्व में हमारा जो उपक्रम है वो सब एक नंबर पर होता। रीजन तो बहुत सारी है, हम क्यों नहीं है एक नंबर पे? क्यों हम हमेशा सक्सेस नहीं हो पाते हैं? क्यों हमारी जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे लायक नहीं बन पाता है? तो इसके लिए दूसरा नंबर हम वातावरण को प्रकाश डालते हैं और इसका नाम है बाहरी वातावरण। बाहरी या बाह्य आप दोनों कर सकते हैं। एक्सटर्नल को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल। यह आपका एक्सटर्नल हो गया इन्वायरमेंट। अगर थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक्सटर्नल मतलब हो गया बाहरी और ये आपका हो गया इंटरनल मतलब आंतरिक।
ये आपका इंग्लिश में भी आप जिस भाषा से आप समझ सकें, क्योंकि ये आपके हर एक बोर्ड में होता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई स्टेट का बोर्ड हो। तो हम इंटरनल में देख चुके हैं, अब एक्सटर्नल यानी जो हमारी कंट्रोल के बाहर का हो, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो, उसको आप बाहरी वातावरण कर सकते हैं। वातावरण में क्या आपको लगता है कि गर्मी ठंडा बरसात ये नहीं आता है? वातावरण में बहुत सारे घटक आते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, जो आपको चारों तरफ से आपको घिरे हुए रखते हैं, जकड़े हुए रखते हैं। ठीक है, केवल आप नेचर को, क्लाइमेट को वातावरण नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मत रखिएगा कि नेचर है तो क्या गर्मी है, ये वातावरण है, ठंडा है तो वातावरण है, बिल्कुल नहीं। वातावरण मतलब क्या? जो आपको प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत आप घिरे हुए रहते हैं। व्यक्ति हमेशा समाज से घिरा हुआ रहता है, और समाज में कई तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो आपके फेवरेबल भी होंगे और आपके अपोजर भी होंगे। तो क्या आप भाग जाइएगा कि अगर अपोजर है हम इसके पास नहीं रहेंगे, और जो आपका फेवरेबल है कभी मौका मिलेगा वो भी आपका अपोजर बन जाएगा। तो हम कभी भी इस फैक्ट से अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम इस पे डिपेंड होते हैं। ये हमको अपने अनुसार बदल देता है। जैसे में आर्थिक इकोनॉमी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी को भी असहज कर सकता है। डिमांड कम हुआ तो आपके पास एक्सेस इकोनॉमी हो जाएगा, और उसके कारण आपका कैपिटल इवैल्यूएशन जब कीजिएगा तो आप लॉसेज में जाएंगे। डिमांड बढ़ गया, पूंजी की कमी हो जाएगी, अब कहाँ से आप पैसा लाइएगा? तो हर जगह यह आपको प्रभावित करता रहता है। दूसरा नाम में दिया समाज। समाज का मतलब क्या होता है भाई? समाज कैसा सिचुएशन है, प्राणी होते हैं जो कभी भी आपको खुश देखना पसंद नहीं करते। एक एंटरप्रेन्योर से दूसरा एंटरप्रेन्योर क्या होता है? प्रभावित करने में लगा रहता है कि कब आप उसे नीचे करेंगे और वो कब आपसे ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचे। एक दूसरे को नीचे खींचने की ललक लगे लगती है। सीढ़ी बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, चढ़ के आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे, लिमिट ही नहीं होती है। सामाजिक एक्टिविटी भी यह बाहरी वातावरण में आता है। राजनीतिक 5 साल में चुनाव होते हैं, कभी कभी 2 साल में हो जाता है, कभी भी हो सकता है। जब भी नई सरकार आती है, नए नए नियम लेकर आती है, हर बार प्रभावित कौन होता है? क्योंकि समाज में वह रहता है, ये बेचारे नेताजी लोग पीएम बने, कोई काम तो करना है आपको। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, देन यू आर इफेक्टिव विद द पॉलिटिकल चेंजिंग। जैसा कि राजनीतिक ने क्या बनाया कानून में, अभी जीएसटी लागू हो गया, हर फॉर्म को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अब जो छोटे उद्यमी हैं वह तो डिपेंड करते थे हमेशा क्या, रॉ मटेरियल लाते थे, माल बनाकर बेच देते थे। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि बेटा जब तक तुम जीएसटी के अंडर नहीं हो गए तब तक तुमको माल मिलने वाला नहीं है। अब ये क्या हुआ? कानून ने आपको चेक कर दिया, आप कानून के अंदर में है, कानून आपके अंदर में नहीं है। ये आपके बस का नहीं होता है। तकनीक परिवर्तन संसार का नियम है। रोज नई नई तकनीक आती है, नई नई वस्तुएं आपको लाना होता है। आपको उस तकनीक से रूबरू होना पड़ेगा, और ये भी आपके लिए आपके बस का नहीं होता है। या फेवरेबल हो सकता है और फेवरेबल नहीं हो सकता है। प्रतियोगिता जैसे आप सब जानते हैं, प्रतियोगी हमेशा आपको नीचा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, कभी नहीं चाहेंगे। वो क्या कहेंगे कि आप उनके नीचे आ जाओ, वो आपके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रतियोगी भी आपके बस का नहीं होता। और सबसे बड़ा फैक्टर है ग्राहक। ग्राहक तो अपने बाप का नहीं होता है, आपका काम है। कस्टमर ऑलवेज, उनका जो माथा होता है ना, माइंड होता है, हमेशा डाइवर्ट होता रहता है। आज क्या आपका है, कल किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बेहतर भी उनको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है, भले ही मिले ना मिले। तो इन सभी फैक्टर्स को आप आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के अंतर्गत लाते हैं, और यही आपका था वातावरण का प्रकार। थैंक यू। और आप लोग
इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स की हर एक टॉपिक की जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो आईकॉम का हो, बीकॉम का हो, सीए का हो, सीपीटी का हो या बीबीए का हो। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि प्रमोशन आपके इस चैनल का हो और लाभ आपके हो। आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और इस यूट्यूब पर इस चैनल को बार बार देखते रहिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंटरप्रेन्योर्स की अंतर्गत पर्यावरण की जांच को प्रभावित करने वाले घटक को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।